देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, एक ट्राइंगल बनाने के लिए आपको, जिसमें आपको गिवन है ए बी का साइड्स गिवन है, बी सी का साइड गिवन है, और एक एंगल दे दिया है विच इज़ 60 डिग्री, और क्या बोला है कि एक पॉइंट को लोकेट करना है। चलो ठीक है, पहले फर्दर इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले क्या करना है, मुझे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। देखो इन्फॉर्मेशन जो जो गिवन है आपको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। दैट इज़ क्या क्या गिवन था आपको, ए बी 7 सेंटीमीटर, आपका बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी कितना है आपका 60 डिग्री। अच्छा देखो यहाँ पे आप जब एंगल ए बी सी लिखा हुआ है 60 डिग्री, इसका मतलब कौन सा एंगल होगा, एंगल कौन है, पर्टिकुलरली ए है बी है सी है, बी है, क्योंकि जो सेंटर में रहता है याद रखिएगा वही क्या कहलाता है, आपका एंगल कहलाता है। यानी कि हमको बी पॉइंट पे ही क्या बनाना है, 60 डिग्री बनाना है, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शंस के लिए क्या करना है, जो भी इसमें ग्रेटर है, जो भी ग्रेटर है आपको क्या करना है, उसको ड्रॉ कर लेना है एज अ बेस। एज अ बेस क्या करना है, ट्राइंगल का आपको कंस्ट्रक्शंस के लिए कर लेना है। तो मेरा ग्रेटर कौन है 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 सेंटीमीटर का क्या ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं। ये हो गया 8 सेंटीमीटर का एक बेस ले लिए, इसका नाम क्या लिख दिया हम, बी और सी। ये 8 सेंटीमीटर का था। बाकी जो फर्दर बाकी रहता है आप चाहो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ पे आप लाइन कर सकते हो, क्योंकि कंपास में क्या होगा इजीली फिलअप हो जाएगा। ये हो गया, इसका नाम क्या था सर, ए और बी, 7 सेंटीमीटर का था। एग्जाम का पेपर में भी कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, फिर आप कर देंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एंगल ए बी सी, पहले क्या करना है, देखो ये लाइन को अगर ड्रॉ करके अगर हम ए, और ए तो है नहीं मेरे पास यहाँ पे पॉइंट, अगर बी पे रख के कट भी करते हैं तो कहाँ पे कट हो रहा है ये पता नहीं। उससे फर्दर क्या है, अच्छा है कि पहले एंगल ड्रॉ कर लें। क्या कर लें हम, एंगल ड्रॉ कर लें। एंगल कितना बोला था, 60 डिग्री बोला था, तो चलो 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। कंपास को फिल कीजिएगा, 60 डिग्री बनाना आता ही है, पिछला वीडियो में बनाया हुआ देख लीजिएगा। यहाँ पे एज पॉइंट पे बी का रख के क्या करेंगे हम लोग, एक एंगल, एक आर्क लेंगे, ले लिए एक एंगल। क्यों नहीं सी पे रख के करें हम लोग, बी से, क्योंकि बी पे ही एंगल बनाना था। जस्ट इसके 0 डिग्री पे अगर रख के एक कट करते हैं हम लोग, तो हम लोग का ये क्या ड्रॉ हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री ही चाहिए था। क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे और इसे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो दोनों को मीट करता हुआ जाएगा। ये हो गया। फर्दर ये लाइन कितना दूर गया होगा पता नहीं मुझे, क्योंकि ये तो कहीं भी जा सकता है, बट हाँ क्वेश्चन में याद रखिएगा सर हमको ए और बी का लेंथ भी गिवन था। चलो कंपास में क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे। कंपास में फिल हो गया पूरा 7 सेंटीमीटर। अच्छा रख के कहाँ पे हमको कट करना है, ए पे कि बी पे, मेरे पास 2 ही पॉइंट है। मेरे पास देखो बी और सी है गिवन, बट ए है ही नहीं, यानी कि बी पे ही मेरे पास एक ऑप्शन बचा, तो बी पे रखेंगे, बी के एकदम एंड पॉइंट पे रखेंगे, एक कट करेंगे। पता चल गया कि हम मुझे ए कहाँ पे था, पता चल गया कि मेरा पॉइंट ए कहाँ पे था, तो इस जगह पे एंड था। सर जाहिर सी बात है जब मुझे ए का जब पॉइंट पता चल गया है तो ए और सी को भी जोड़ देंगे। देखो ए सी का लेंथ गिवन नहीं था, बट सिर्फ ट्राइंगल का याद रखिएगा, ये 60 डिग्री जो गिवन था, ये जो 60 डिग्री था इसी से क्या निकल गया, मेरा ए सी एक साइड निकल गया। ठीक है, तो ए सी भी पूरा का ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। चलो फॉरवर्ड आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या लिखा है ना सर, पहला पी क्या है, एक इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बी एंड सी। आपको बताए थे इक्वी डिस्टेंस दोनों में जब रहेगा, इक्वी डिस्टेंस जब रहता है या तो आइदर क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर होगा, या तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा लाइन को कट करता है, एंगुलर बाइसेक्टर हमेशा एंगल को कट करता है। तो यहाँ पे देखो समझने कैसे है कि आपका यहाँ पे सिंगल एक अल्फ़ाबेट है, सिंगल एक अल्फ़ाबेट है। कभी भी सवाल में अगर सिंपल मतलब सिंगल अगर अल्फ़ाबेट अगर रहेगा, आप किसके साथ हमेशा जाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ जाओगे। अगर अल्फ़ाबेट डबल में लिखा हुआ है, फॉर एन एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी और बी सी, तब आप किस में जाओगे, एंगुलर बाइसेक्टर में जाओगे। समझ में आ गया। तो पहला वाला चलो बनाते हैं हम लोग, क्या है सर, जो P इज़ अ इक्वी डिस्टेंस, जो भी पॉइंट बनेगा मेरा B और C को जो कट करता हुआ जाएगा वो क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। तो B और C, चलिए यहाँ पे
बी और सी, इन दोनों का क्या बनाना है मुझे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको मोर देन हाफ लेना होगा। मोर देन हाफ मतलब आधा से ज़्यादा। यानी कि 5 ले सकते हो, क्योंकि जैसे मान लीजिए 8 का हाफ कितना होता है, 8 का हाफ 4, तो 4 से ज़्यादा ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, पर 8 भी नहीं होना चाहिए। मोर देन हाफ मतलब मोर देन हाफ। ये ऑलरेडी ये 7 था, चलो हम 7 लेके ही करते हैं। ये कंपास में 7 फिल किया हुआ था, या थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ट्रायंगल के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, सी पे रख के कट करते हैं। ये हो गया ना, यहाँ पे एक डॉट दे देंगे, यहाँ पे एक डॉट दे देंगे, क्योंकि आपको दोनों को ज्वाइन करने में आसानी होगा। अच्छा, ये मेरा कंस्ट्रक्शंस का पार्ट था कि नहीं था? पार्ट था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था। इस वजह से इसको डॉटेड लाइन से ना बना के हम लोग किससे बनाएंगे? पूरे स्ट्रेट लाइन से बना देंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोला था? मार्क एज अ पॉइंट पी। कहाँ पे ये लोकेट किया सर? इस लाइन पे, इसलिए पी हो जाएगा। और हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा सर? 90 डिग्री रहेगा। हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे? 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये पूरा जो लाइन था ये 180 डिग्री था। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वली हाफ किया गया, इक्वी डिस्टेंस। क्योंकि आप बी से पी में देखिएगा, जो पी से सी में देखिएगा, दोनों में क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा। ये मेरा पहला जो सवाल बोला गया था कि इक्वी डिस्टेंस जो था आपका ए और बी, सॉरी बी और सी का, वो आपका बना दिए, फिल करके बना दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इसके बाद कहाँ गया? P इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। तो यहाँ पे देखो डबल डबल अल्फ़ाबेट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? पक्का एंगुलर बाइसेक्टर रहा होगा, ए बी और बी सी। ए बी मेरा कहाँ है सर? देखिए ए बी है मेरा यहाँ पे, और बी सी है मेरा यहाँ पे, है ना। ऑलरेडी देखो यहाँ पे मेरा क्या बना हुआ है? 60 डिग्री बना हुआ है ना, यानी कि इसका हाफ करना होगा। इसको हाफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हाफ करने के लिए क्या करते हैं? एक एंगल ड्रॉ करते हैं। देख रहे हैं कि एंगल ऑलरेडी ड्रॉ है। एक एंगल ड्रॉ करते हैं, और एक 0 डिग्री पे, और एक याद रखिएगा जो वहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पे याद रखिएगा क्या करते हैं सर? रख के हम लोग कट करते हैं। तो देखो ये एंगल जो हम लोग बनाए हुए थे, एक कट इधर, ठीक है, उधर नहीं कट रहा है, इस साइड कीजिए। ये हो गया एंगल बी और सी पे कट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो मतलब 0 पे रख के किए, यानी कि ये क्या होगा? टोटल 30 पे हो जाएगा। 30 डिग्री बनाने के लिए आपको हम एक कंस्ट्रक्शन भी बताए थे, याद आ रहा कुछ? 30 डिग्री कंस्ट्रक्शन देखो अबू, तो कुछ नहीं करना है इसको, देखो वैसे ना बना के तब करो। ये जो भी एंगल लिए थे आप, इसको मेजर कर लो। मेजर कर लिए, देखिए यहीं पे रख के कट कीजिए, यहाँ पे यहीं पे करके यहाँ पे हो गया नॉर्मल। एक पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था मेरा, इसलिए क्या हो गया सर? ये हो गया। अब यहाँ पे ये कट कहाँ पे किया? यहाँ पे ना, बेस पे ट्रायंगल का, तो ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला था कि एंगल बाइसेक्टर बनाने, ए बी और बी सी का है। ये देखो एक एंगल था, उसका बाइसेक्टर बना दिया, यानी कि ये टोटल 60 डिग्री था, देखो 30 डिग्री बन गया। टोटल क्या बन गया? 30 डिग्री बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी मार देते हो जाता भाई एग्जाम में बोलेगा तो दूसरा डायग्राम बनाने पड़ेगा नंबर 2 करने के लिए। नहीं, एक ही में बनाना होगा, क्योंकि वो पहला ही पूरा नंबर का पार्ट है, ये पूरा पार्ट है ना, तो इस वजह से आपको पूरा बनाना होगा, और एक ही डायग्राम में बनाना होगा, क्योंकि जितना ही बोलेगा सबको एक एक डायग्राम में ही बनाना होगा। तीसरा भी इसी में बनेगा। देखो तीसरा में क्या लिखा? मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ पी बी। क्या बोला है सर? पी और बी। पी बी मेरा कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे। सर बोला है कि इसका क्या करना है? मेजरमेंट करना है। चलिए ठीक है, 0 पे रखो यहाँ पे। टोटल कितना हो रहा? 4। और हमको पता भी था क्योंकि ये 8 है, देखिएगा इधर, ये 8 है,
इसको अगर कट भी करता है ना तो हम पता था ना इक्वी डिस्टेंस में कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस मतलब तो इधर भी 4 होगा इधर भी 4 होगा। मेजर करने के बावजूद भी कितना है सर आपका 4 है, तो आपको लिखना होगा पी बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट हो गया।